तो आज का हमारा मौजू है एसेट ट्रैकिंग। अब सुनने में तो ये बड़ा सीधा साधा सा काम लगता है ना? लेकिन असल में जिस तरह से ज्यादातर कंपनियां इसे करती हैं, उसमें एक बहुत बड़ी बहुत ही बड़ी कमी है। तो आज चलिए इसी कमी को समझते हैं और एक कहीं बेहतर तरीका जानते हैं। अरे, वो नया वाला प्रोजेक्टर किसके पास है? अच्छा, वो टैबलेट कहाँ गया? और हाँ, क्या ये लैपटॉप अभी भी वारंटी में? ये सवाल ये तो हर ऑफिस में गूंजते ही रहते हैं और दिक्कत यह है कि इनका कोई साफ जवाब अक्सर नहीं मिलता, बस उलझन और वक्त की बर्बादी। तो सारी समस्या की जड़ है ना वो पुराने और नए तरीकों के बीच का फर्क है। देखिए, एक तरफ तो है वो पुरानी स्टैटिक लिस्ट, मतलब अपनी एक्सेल स्प्रेडशीट्स जो कभी कभार ही अपडेट होती हैं और जवाब भी अधूरे ही मिलते हैं। और दूसरी तरफ है डायनामिक हिस्ट्री। ये हर छोटी बड़ी घटना को ट्रैक करती है, रियल टाइम में सब कुछ दिखाती है और हर रिकॉर्ड को वेरीफाई भी किया जा सकता है। तो आज की हमारी इस पड़ताल में हम इन 5 चीजों पर गौर करेंगे। पहले, लिस्ट्स के साथ आखिर दिक्कत क्या है। फिर एक एसेट की पूरी जिंदगी की कहानी। तीसरा, ये डिजिटल रिकॉर्ड बनता कैसे है। चौथा, हर इंटरैक्शन को कैसे ट्रैक किया जाता है। और आखिर में ये सब जानने की असली ताकत क्या है। ठीक है, तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। लिस्ट्स की समस्या, मतलब स्प्रेडशीट्स जैसे पुराने तरीके आखिर क्यों हमें पूरी तस्वीर दिखाने और जवाबदेही तय करने में नाकाम हो जाते हैं। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझने वाली है। असली ऑपरेशनल क्लैरिटी, मतलब काम की असल समझ, सिर्फ एसेट की एक लिस्ट बनाने से नहीं आती। बिल्कुल नहीं, वो आती है उस एसेट से जुड़ी हर एक घटना, हर एक एक्टिविटी को ट्रैक करने से। तो फोकस क्या है से हटकर क्या हुआ पर लाना होगा। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एक एसेट की जिंदगी की कहानी। यहाँ हम इवेंट ड्रिवन रिकॉर्ड्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सोचिए, जैसे हर एसेट की अपनी एक पूरी बायोग्राफी हो और हर नया इंटरैक्शन उसका एक नया चैप्टर। तो इस पूरी समस्या का समाधान क्या है? जवाब है डिजिटल रजिस्टर। अब ये है क्या? ये आप समझिए एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है जो किसी एसेट की पूरी जिंदगी, मतलब शुरू से आखिर तक, उसके हर छोटे बड़े इंटरैक्शन को रिकॉर्ड करता है। इससे एक ऐसी मुकम्मल और वेरीफाइबल हिस्ट्री तैयार होती है जिस पर भरोसा किया जा सके। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि ये सिस्टम बनता कैसे है। तो चलिए अपने तीसरे हिस्से पर चलते हैं, डिजिटल रिकॉर्ड बनाना। और इसकी बुनियाद, इसकी नींव है एसेट मास्टर। असल में ट्रेसेबिलिटी का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम यही है। और देखिए, इसका प्रोसेस ना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हर एसेट के लिए एक एसेट मास्टर रिकॉर्ड बनता है, मतलब उसे एक यूनिक आइडेंटिटी मिल जाती है। फिर एक क्यूआर कोड जनरेट करके उस एसेट पर चिपका दिया जाता है। बस अब कोई भी उस कोड को स्कैन करके फौरन उसका सारा रिकॉर्ड देख सकता है या फिर कोई नई एंट्री भी कर सकता है। और इसका नतीजा ये कि जो एसेट मास्टर है वो उस एसेट के लिए जानकारी का सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ बन जाता है। मतलब अब अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अलग अलग स्प्रेडशीट्स वाली उलझन खत्म, सारी जानकारी एक ही जगह पूरी तरह सुरक्षित। तो अब जब रिकॉर्ड बन गया तो आगे बढ़ते हैं अपने चौथे हिस्से पर, हर इंटरैक्शन को ट्रैक करना। यहाँ हम ये समझेंगे कि कैसे अलग अलग रजिस्टर्स आपस में जुड़कर एक एसेट की पूरी कहानी बयां करते हैं, वो भी बिना किसी झंझट या मुश्किल रिकॉर्ड के। देखिए, ये सिस्टम ना कमाल का फ्लेक्सिबल है। सोचिए, एसेट मास्टर एकदम सेंटर में है और उससे खरीद, किसे दिया गया, कब मेंटेनेंस हुई, इस तरह के कई अलग अलग रजिस्टर जुड़े होते हैं और ये सब मिलकर उस एसेट की पूरी कहानी लिखते हैं। एसेट एलोकेशन को ही ले लीजिए, ये एक बेहतरीन मिसाल है। ये टेबल दिखाता है कि कैसे हर बार जब कोई चीज इश्यू या रिटर्न होती है तो उसका एक साफ रिकॉर्ड बन जाता है। एसेट की हालत कैसी थी, ओटीपी से वेरिफिकेशन, यहाँ तक कि जियो लोकेशन टैगिंग, ये सारी चीजें मिलकर पूरे प्रोसेस को एकदम सेफ और ट्रांसपेरेंट बना देती हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, जानने की ताकत। यहाँ हम ये समझेंगे कि ये सिस्टम सिर्फ डेटा इकट्ठा करने की मशीन नहीं है, बल्कि ये कैसे बिजनेस के लिए एक जबरदस्त ऑपरेशनल इंटेलिजेंस तैयार करता है। इस सिस्टम का एक बहुत बड़ा फायदा है इसका बिल्ट इन ऑडिट ट्रेल, मतलब हर एंट्री पर अपने आप टाइम स्टैंप लग जाता है। वो एक यूजर से जुड़ जाती है और सबसे जरूरी बात, उसे बदला या मिटाया नहीं जा सकता। सोचिए, इससे कंप्लायंस और ऑडिटिंग का काम कितना आसान हो जाता है। और ये देखिए, ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे उस सारे डेटा को काम की जानकारी में बदला जाता है। ये चार्ट साफ साफ बता रहा है कि कौन से एसेट्स ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं और कौन से बस पड़े हुए हैं। जैसे यहाँ देखिए,
टैबलेट्स का इस्तेमाल सिर्फ 45% है। अब ये जानकारी मैनेजर्स को बेहतर फैसले लेने में कितनी मदद कर सकती है ना? और हाँ, एक और बड़ी बात, मोबाइल एक्सेस। इसका मतलब है कि टीम चाहे वेयरहाउस में हो, फील्ड में हो या किसी भी दूसरी लोकेशन पर, वो रियल टाइम में जहां काम हो रहा है वहीं से डेटा कैप्चर कर सकती है। इससे जानकारी हमेशा अप टू डेट रहती है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक नया टूल नहीं है, नहीं, ये तो सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। देखिए, पहले सवाल क्या होता था, ये एसेट किस लिस्ट में है, लेकिन अब सवाल है, इस एसेट की पूरी ऑपरेशनल हिस्ट्री क्या है, और ये दूसरा सवाल पहले वाले से कहीं ज्यादा ताकतवर है। तो आज की बात खत्म करने से पहले एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हर एसेट अपनी कहानी खुद बता सके? कल्पना कीजिए कि इससे कितनी पारदर्शिता, कितनी एफिशिएंसी आ सकती है।